अस्सलाम वालेकुम। टीचर आईडी फॉर ऑल की जानिब से जो है ना आज हम लेक्चर नंबर जो है ना 4 करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ना हम जो है चार्ट, स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके बाद हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सारी जो है ना वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इंसर्ट के अंदर तो इंसर्ट एक बहुत बड़ी जो है ना वो ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है ना हमारे 2-3 जो है ना वो लेक्चर बनते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल के साथ सिखा रही हूँ। अच्छा जी, अब आपने जो है ना वो चार्ट ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पे एक जगह पे कर्सर रख के इसको चार्ट को ड्रा कर रहे। अच्छा जी, तो हम इसके अंदर जो है ना वो चार्ट इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे मैं कर्सर रखती हूँ, इधर मैं चार्ट के ऊपर जाकर क्लिक करती हूँ। ठीक है, जैसे हम चार्ट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेम्पलेट्स दे देता है। ठीक है, एक तो कॉलम है, ठीक है, एक लाइन है, दूसरा पाई है, ठीक है, और ये बार है, ये एरिया है, ये इसका स्ट्रेगलर है, ये स्ट्रोक है, ये सारी इसकी ऑप्शन है साथ साथ। ठीक है, तो जो मसलन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर हैं, ठीक है, आपके एक्सेल जो है ऑफिस की फाइल है उनके ऊपर हैं, तो वैसी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे से लेके इसके ऊपर ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके इसको कर देती हूँ ओके। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ये इसकी थोड़ी बहुत रिसर्चिंग होती है, फिर ये यहाँ पे आके ड्रैग हो जाता है। अच्छा, मुझे ना इसने एक एक्सेल के अंदर शीट ओपन करके दे दी है। ठीक है, हालांकि एक्सेल के अंदर मेरा डाटा नहीं था, पर इसने खुद से जो है ना एक्सेल के अंदर से डाटा कलेक्ट करके ना मुझे यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे आके कुछ टाइप करना है तो मैं इसके अंदर टाइप कर लूँगी। जैसे फर्स्ट का मुझे यहाँ पे जो है ना वो टाइप करना है ड्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो है ना वो शर्ट वगैरह या जो भी चीज़ें ड्रा करनी है मैं यहाँ पे आके कर लूँगी। ठीक है, पैंट, इस तरह की मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ले लूँगी। ठीक है, यहाँ फिर हम फर्ज कर लेते हैं सब्जेक्ट 1, नीचे मैंने लेना सब्जेक्ट 2, ये मैंने ले लिया। नीचे मैं सब्जेक्ट 3 ये ले लिया, उसके नीचे सब्जेक्ट 4 ये ले लिया। ये मैंने तीनों जो है ना सब्जेक्ट नोट कर लिए इसके अंदर। इसको मैं अब यहाँ से ऊपर से रेज कर दूँगी तो मेरा डाटा इसके अंदर जाके एंटर हो गया। अच्छा, मेन बात मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं इसके अंदर जो है ना इंसर्ट में आके ये चार्ट, ये इसके अंदर जो है ना वो हमें डिज़ाइन और लेआउट मिल गया। ये इसका लेआउट है और ये इसका डिज़ाइन है। अगर मैं डिज़ाइन की पहले बात करूँ तो डिज़ाइन के अंदर ये मुख्तलिफ़ तरह की ऑप्शन हैं, तो आप इसके अंदर से कोई भी ये ना इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी सबसे पहले आता है ऐड चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर जो है ना वो हम कर सकते हैं। ये इसे क्या करेगा, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल कर देगा। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से चेंज होगा। उसके बाद आगे बात करें तो ये देखें यहाँ पे। ठीक है, अगर चार्ट टाइटल की बात करते हैं तो ये देखें चार्ट का ऊपर टाइटल ऐड होके आ गया है। तो इसका टाइटल मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रेज कर दूँगी। ठीक है, रेज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टूडेंट डाटा। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आगे हम नीचे ऑप्शन की बात करते हैं एरर वगैरह की। तो ये देखें यहाँ पे ये एरर वगैरह, ये देखिए इसके ऊपर एरो जो है ना वो ऐड हो गया आगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डिज़ाइन में आके। ठीक है, डिज़ाइन में आने के बाद ये ऑप्शन है हमारे पास है ग्रेडियंट्स। अगर आपने इसमें ग्रेडियंट्स लाइन ऐड करनी है, ठीक है, जैसी भी आपने ऐड करनी है वो आप ग्रेडियंट लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो राइट पे आपने रखना है, टॉप पे रखना है। ठीक है, वो जो ऊपर सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहे हैं सब्जेक्ट वाले, तो जिधर आपने रखना है टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, जिधर आप रखना चाहो वहाँ पे आप इसे रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इसकी ऑप्शनल्स हैं, ऑप्शन इसकी यहाँ पे सारी मौजूद हैं एलिमेंट्स के अंदर।
उसके बाद क्विक लेआउट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्विक लेआउट पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके लेआउट यहाँ पे जो है ना वो आपको चेंज करके दे देगा। जैसे यहाँ पे देखें इसके ये वाले, ठीक है, जिस डिज़ाइन में आपको चाहिए वो उसी डिज़ाइन में आपको बना के दे देगा। जैसे मैं यही वाले लेती हूँ, नीचे उसका सारा डाटा भी दे देगा। मुझे यहाँ पे जो है ना इसके कलर चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे किसके कलर भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके कलर चेंज कर दिए। अच्छा, कलर चेंज करने के बाद जो है ना हमारा अगला जो है इसमें आता है जी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये इंसर्ट डाटा, ठीक है। इंसर्ट डाटा की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका ये डाटा वगैरह सारा जो है ना वो इंसर्ट होके आता है कि आपने इसके अंदर फुल डाटा लेना है या इसके आगे वाला लेना है। तो ये आपको यहाँ पे जो आके ना वो ड्रैग करके बता दे। एक्सेल की शीट MS वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे बात करूँ जो है ना एडिट डाटा, ठीक है, एडिट डाटा। तो ये देखें एडिट डाटा अगर करना है तो वो इसके लिए भी हमें एक्सेल की शीट ओपन करके देगा कि अगर आपने इसके अलावा भी मज़ीद डाटा करना है तो आप कर सकते हो। तो ये ना हम एक्सेल के अलावा जो है ना वो मज़ीद डाटा अगर करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे आके इसके अंदर एडिट के अंदर आना और यहाँ से हम डाटा जो है ना एंटर कर सकते हैं। अगर मैं करती हूँ चेंज जो है ना चेंज चार्ट टाइप, ठीक है, मुझे यहाँ पे आके जो है ना इसका चार्ट जो है ना वो चेंज करना है। तो जैसे मैं ये वाला लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से चार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेआउट की बात करूँ तो लेआउट पे आके यहाँ पे देखते हैं जी इसका डिज़ाइन हम वही ले लेते हैं जो पहले था, क्योंकि वो डिज़ाइन अच्छा है ये वाला। तो ये वाला मैं ओके कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट पे आने के बाद जो हमने इसके अंदर कोई शेप वगैरह ड्रैग करनी है तो आप यहाँ से इसके अंदर शेप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे ये वाली करनी है तो मैं ये शेप इसके अंदर ड्रैग ऐसे कर लूँगी, ठीक हो गया। जस्ट मुझे नहीं करनी, अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे शेप ड्रैग कर सकते हैं। मैंने आपको वो जो है ना दिखाने के लिए ड्रैग की है। उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर्मेट सिलेक्शंस, ठीक है। अगर आपने कोई सिलेक्शन जो है ना वो फॉर्मेट करनी है तो आप यहाँ पे आके ना वो कर सकते हैं, ठीक है। नीचे रीसेट टू मैच स्टाइल, तो आप इसके स्टाइल को भी रीसेट यहाँ पे आके कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के कलर हैं। आप कोई भी इसको कलर देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम इसको ये कलर दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं फिल कलर में आती हूँ, फिल कलर में आके मैं चली जाती हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट पे, ठीक है। ग्रेडियंट पे जाने के बाद मुझे किसी कंपनी का लोगो इसमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे आऊँगी और यहाँ पे आने के बाद जो है ना वो मैं चली जाऊँगी ग्रेडियंट कलर पे, ठीक है। ग्रेडियंट फिल पे मैं आ गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगी, ठीक है। नीचे आने के बाद ये पिक्चर, ठीक है, पिक्चर, और उसके बाद ये पैटर्न। आपको जो भी यहाँ पे पैटर्न चाहिए आप इस पर लगा सकते हो, जैसे ये वाला चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, उसके बाद अगर कोई पैटर्न नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लें। मैं पिक्चर पे करके मुझे यहाँ पे फाइल देखिए इंसर्ट पिक्चर फ्राम, तो यहाँ पे इंसर्ट करनी है मुझे पिक्चर। आप ऑनलाइन पिक्चर के भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, तो मुझे जो है ना यहाँ पे एक लोगो लेना है, ये वाला। मैंने ये लोगो, ये समझे हमारी कंपनी का लोगो है, तो मैंने इसकी बैक साइड पे ये लोगो ऐड कर दिया है। अच्छा, अब मुझे इसकी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, तो ये देखें, इसको मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी तो ये इसकी ट्रांजैक्शंस कम होती जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा और करेंगे तो ये आपको बैक पे नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था इसके अंदर टेबल के अंदर पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका, ओके हो गया जी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे शेप्स, अगर आपने ड्रैग किया उसकी आउटलाइन है, ठीक है, हम आउटलाइन लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये देखें इसकी आउटलाइन इतनी जो है ना वो मसलन मोटाई में आ जाएगी। या डॉट्स वाली लेनी है तो डॉट्स वाली में आ जाएगी, एरो वाली लेनी है तो एरो वाली आ जाएगी। जस्ट मुझे एरो वाली लेनी है तो एरो वाली मैंने ऐड कर ली है।
तो मुझे ना यहाँ पे इन लाइंस को कलर करना है, ठीक है। जस्ट लुक एट, तो ये ना हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ये तो था ना हमारा चार्ट, वो मेरे जो टैक्स मैंने नोट किया था उसके बिल्कुल बैक पे चला गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे है राइट, ठीक है, तो ये राइट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अलाइनमेंट टॉप, तो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे आई। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जो है ना अलाइनमेंट पे रखती हूँ, ठीक है। तो अलाइनमेंट में देखें ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ओके हो गया जी। तो ये थी हमारी ऑप्शन। और यहाँ पे देखें इसका आप साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइज़ आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया। इसी तरह आप इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो आपने कम ज़्यादा करनी, राइट साइड पर करनी है, लेफ़्ट साइड पर करनी है, तो आप वहाँ से आके कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी जी हमारी चार्ट की ऑप्शन, ठीक है। चार्ट की ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको जो है ना वो सारी डिटेल के साथ करवाई है। उसके बाद इंसर्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे जाने के बाद जल्दी जल्दी दूसरी चीज़ें भी क्लियर करवा देती हूँ आपको। मैं चली जाती हूँ एक न्यू पेज पे, ठीक है। कंट्रोल एन करके आपने न्यू पेज ले लेना है और यहाँ पे इंसर्ट पे आके मैं कर लेती हूँ जी यहाँ पे स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट का आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपने लेना है जी। मेरे ये सारी चीज़ें ओपन है, मैं जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ उसका ले लूँगी। मुझे चाहिए जी, मैंने अभी जो चार्ट बनाया है दूसरी शीट में, मुझे उसके अंदर जो है ना वो स्क्रीनशॉट चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट आपको एक्सेल के अंदर मिल गया है। तो यहाँ पे आके आप इसको 3D वगैरह जो है ना जिस शेप में रखना चाहते हैं आप उस शेप में आपको इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, जिस तरह आपको चाहिए ये आपको उसी शेप में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें इसके बॉर्डर वगैरह की, तो यहाँ पे आप इसका बॉर्डर भी सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का साइज जो है ना वो आपने थोड़ा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आपने मज़ीद जो है ना वो 3D में करना है तो 3D में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये ग्रो वाली ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये सारी 1 बाय 1 पहले करवा दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये सारी ऑप्शन जो है ना इसके अंदर ऐड होके आ जाएंगी। तो ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग है, तो आप जस्ट यहाँ पे आके कर सकते हो। स्क्रीनशॉट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन क्लिपिंग। अगर मुझे खुद जो है ना उसका कोई क्लिप वगैरह लेना है तो वो मैं यहाँ से आके ड्रैग कर लूँगी। जैसे मुझे इसका लेना है यहाँ पे इतने का, ठीक है, तो मैं इतने का ड्रैग करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी, ठीक हो गया। ये था हमारा स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट की ऑप्शन उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो है ना अच्छा इसका समझ आ गई होगी, पेज की और टेबल की और इंस्टॉलेशंस की। तो आगे हम चलते हैं जी। ये ऐप फॉर ऑफिस है, तो ये इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता। ऑनलाइन जो है ना वो वीडियो है, इसकी बात कर लेते हैं ऑनलाइन वीडियो की। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना फिर मैं बात कर लेती हूँ यूट्यूब की, ठीक है। यूट्यूब के अंदर पेज है, टेबल है, इंस्टॉलेशन है, मीडिया लिंक है, कमेंट हेडर फुटर टेक्स्ट और सिंबल क्लोज कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे आके रिसर्च करना है। यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं, रिसर्च कर डिज़ाइन में आने के लिए डॉक्यूमेंट्स फोल्डिंग और यहाँ पे पेज, तो ये मेरे बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ पे लेआउट की बात करने के लिए लेआउट में पेज टैब्स पैराग्राफ और रेंज जो है ना ये सारी लिख कर देनी है। रेफरल की बात करें, रेफरल में टेबल और वीडियो एंड फोल्डर होके रिसर्च, ठीक है।
पे इसी तरह जो लेक्चर नंबर 3 की वीडियो मैं जो है ना इसके अंदर लगाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लेक्चर इसकी अट्रैक्शन वगैरह जो है वो सारी रिजल्ट कर देती हूँ। अगर मेलिंग की बात करें, रिजल्ट करने के बाद ये देखिए ये वीडियो वो इसके कवर अंदर करना है ना वो आ गई है, तो यहाँ पे मैं जो है ना स्टार्ट क्लिक करने के बाद देखिए इसमें ये चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद आपको ये ना एक डॉक्यूमेंट्स सेम उसी तरह से लोगों को ना आपकी वर्ल्ड के अंदर जो है ना ठीक है। वो अगर व्यू की बात करें तो इसके अंदर हम आपको स्पेलिंग, उसके बाद ये थीम, वर्ड्स, कंटेंट, ठीक है, और आपके पास ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसकी हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, ठीक है। क्लिक करती हूँ, इसमें ये कमेंट्स लगाना, जो है ना यहाँ ठीक है, और उसके बाद ये ट्रैक चेंज, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन यहाँ पे जो है ना वो करने वाले हैं। तो ये सारी ये भी ये लें जी, यहाँ पे जो है के अंदर जो देखिए पेज है, इसकी मूवमेंट्स है, शो है, जूम है, विंडो है, माइक्रो है, तो इस तरह से आप वर्ल्ड के अंदर आ तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर होंगी, उम्मीद करती हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद जो है ना वो आप जो इसके अंदर ना वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आप जो है ना वो अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट जो है ना वो तैयार कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पे फाइल की बात करूँ, फाइल के अंदर मिल जाता है ओपन इन्फो, सेव, वीडियो एज, एक्सपोर्ट, PDF है, पॉइंट है, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट है। तो इसके अंदर ये देखें यहाँ से पहले जो है ना वो रेडीमेड जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ से कोई लें उसके अंदर एडिटिंग वगैरह करें तो वो जो है ना हम कुछ ही देर बाद जो है ना अपना CV वगैरह या फिर जो भी बुक का पेज वगैरह जो है वो हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के तो बाद यहाँ हम चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाके हाइपरलिंक पेज पे। तो सबसे पहले जो है ना वो पेज पे काम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके टूल्स हैं, ठीक है। ऊपर आप टूल्स इसका भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं न्यू का करना मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, देखिए जस्ट मैं यहाँ पे का ऐड हो गया। यहाँ पे अगर ये जो ऊपर टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, की लोकेशन भी नीचे बता रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो शो बिलो द, मैं अपने जो है कीबोर्ड से कंट्रोल ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे जो है ना वो नजर आ रहे हैं। तो हम जो है ऊपर ही रखते हैं वो इमेज को कर देती हूँ, उस इमेजेस के कस्टमाइज टूल बार शो अबू द रिबन, तो मैं इसको ऊपर कर यहाँ पे ये, ठीक है। तो ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट्स नंबर 1, ठीक है। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आगे वर्ड नजर आ रहा है। जब हम इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे, इसका कोई नाम रखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है ना वो नाम शो होगा। तो वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे देखें हम फाइल के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम कर लेते हैं इसको मेन्यू पेज पे आगे न्यू पेज पे सेव वगैरह किस में करेंगे, तो आप आ जाएंगे जिस PC में, जिस PC के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे वो आपको पूछ रहे हैं आपके सामने जो है ना इसकी जो है ना विंडो ओपन हो जाएगी कि आप किसके अंदर सेव करना चाहते हैं। मैं इसे डॉक्यूमेंट्स में करना चाहती हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी यहाँ पे कंप्यूटर, बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना है वीडियो कोर्स। तो मैं इसको यहाँ से जो है ना सेव कर इसको जो है अब यहाँ पे देखिएगा जिधर डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 आ रहा था वहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर कोर्स, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर यहाँ पे देखें ये आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 2016 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है ना माइक्रोसॉफ्ट जो है ना उसकी ID लगानी पड़ेगी, तो फिर आपकी ये चीज़ें जो है ना शो होगी। अगर हाइड देती हूँ ना तो उसकी भी आपको वीडियो जो है ना वो इसी चैनल में मिल जाएगी, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे एडिट के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद अगर मैं इस एरो की ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ऑटो हाइड रिबन, ठीक है। ऑटो हाइड रिबन हमने करना है तो ये ऐड करने के बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगी आगे तो शो रिबन, तो इसको शो करवा लूँगी। यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो शो लिंक पे, तो ये हाइपर लिंक पे जाकर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ऊपर वाले जो है ना आपको नजर आ रहे हैं वो सारे टूल्स का। उसके बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किस चीज़ को जो है ना वो ये शेयर करेंगे। तो शेयर करने के आप लेके देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेव टू कूल्ड, तो आप कूल्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसकी जो है ना वो ID वगैरह बनानी पड़ेगी, तो वो आप उसके बाद वो बना लीजिएगा। तो अगर आपने शेयर वगैरह करना है तो ये मैं तो अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट सेव करके तो उसे Gmail पे, व्हाट्सएप जिसके ऊपर आपने कर के जो बुक मार्क हैं वो सारे यहाँ पे ऐड करके दिखा देगा। फूडर नोट है, उसके बाद जो इसके
ये क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने इसके अंदर बुक मार्क लगाया था, तो ये मुझे यहाँ पे बुक मार्क जो है ना वो शो करवा रहा है। ठीक हो गया। तो इसको आप इंसर्ट भी कर सकते हो, मसलन किसी जगह के ऊपर जो है ना वो जाके से जो है ना वो पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करूँ कमेंट की बना के आप सेंड कर सकते हो, यहाँ पे मुझे कमेंट के ऊपर क्लिक करनी है। ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आए ना हम इसके ऊपर वीडियो के ऊपर वो आ जाएगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से एंटर कर देती हूँ। देखें जैसे हमने एंटर किया, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल Z करके अंडू करने का कंट्रोल Z करोगे तो वापस और उसी जगह पे चलेगा। अगर आपकी कोई चीज़ डिलीट हो गया तो फिर भी आप उसे वापस ला सकते हो कंट्रोल Z करके। तो ये देखें मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे ऊपर देखें स्पेस आ गई है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर कोर्स। ये मैंने इसके अंदर कमेंट ऐड कर दिया। ठीक है। और कमेंट को डिलीट करना जो है ना वो हम आगे जाके सीखेंगे। यहाँ पे आगे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट है। ठीक है। उसके बाद शो कमेंट्स ये सारे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना हमारा डॉक्यूमेंट ये कमेंट है कि अगर मैं यहाँ पे हाइडर और फूडर की बात करें तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना वो एक अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर वाला इसको हमने कोई मतलब यहाँ पे वगैरह करना है या इससे ये जो नीचे हमारा टैक्स है इससे थोड़ा डिफरेंट नजर आने के लिए हमारी हाइडिंग है। तो यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है। इधर और इधर आने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी राइटिंग वगैरह जो है ना वो आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसकी राइटिंग ये रख ली। राइटिंग ये रखने के बाद इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा दूँगी। तो ये मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। उसके बाद मैं जो है इसे बोल्ड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर बी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखें बोल्ड का मतलब ये थोड़ा मोटा नजर आ रहा है, ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके राइटिंग को और पैराग्राफ के बिल्कुल यहाँ पे हमने इसको अटैलिक करना है। अटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये देखिए अटैलिक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद आपने इसे करना है अंडरलाइन के जो है ना वो डिजाइन। अंडरलाइन करने के लिए आप यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, देखिए वर्ड अंडरलाइन लगेगा। अगर आपको इसके अंदर मैं मोर ऑप्शन दिखाऊँ तो आपको ये छोटा सा डॉट्स नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये देखें ये सारे इसके स्टाइल हैं। अगर हम मोर अंडरलाइन में चले जाएंगे तो आपको मज़ीद यहाँ पे स्टाइल देखने के लिए ये मैंने एक ऐड करनी है। ठीक है। ठीक है। अगर मैं ये लगाना चाहूँ और इसका मैं जो है ना वो अंडरलाइन का कलर ये है, ये फॉन्ट कलर है, ये अंडरलाइन कलर है। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ अंडरलाइन कलर। उसके बाद तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगी इसके इसको हम जो है ना वो रेड कलर करेंगे। ठीक है। रेड कलर करने के बाद मैं ओके देखें रेड कलर की जो है ना वो लाइन है इसके नीचे यहाँ पे जो ड्रैग हो गया। ये वाली रेड हो गया। अगर आपने जो है ना वो यहाँ से आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो और अंडरलाइन में जाके मुझे डेट ऐड करनी है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं टू डे लिख देती हूँ। ठीक है। आज की डेट मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, एक और बात, अगर आपने वर्ड बाय वर्ड करना है, ठीक है, आपने अंडरलाइन वर्ड बाय वर्ड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन वर्ड बाय वर्ड आपने नीचे अगर डबल क्लिक करना है तो आप उसके बाद हमने अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। देखिएगा आप यहाँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इसका कर्सर है तो ये अगर हमने यहाँ से साइज नहीं बढ़ाना तो हम ये देखिए अगर बढ़ाई थी अगर छोटा है इसका मतलब ये है कि आप राइटिंग जो है ना वो बड़ी भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसका साइज कम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से करोगे वो आपको यहाँ पे नंबरिंग में नज़र आएगा और यहाँ पे देखिए फिर काम कर ये वाला कर लेते हैं। उसके बाद इस कलर की बात करते हैं। ठीक है। अगली ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे का सिलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटेंस कॉज। ठीक है। ये सेंटेंस कॉज में है पहले और यहाँ पे लोअर केस। ठीक है। ये लोअर केस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम मैं क्लिक करूँ यहाँ पे ये ऊपर में हो जाएगा कैपिटल वर्ड। सॉरी तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जस्ट फोल्डर और हेडर ऐड करूँगी और ये मेरा फोल्डर इसमें। तो यहाँ पे हम करते हैं सेंटेंस से पॉज। तो ये सेंटेंस पॉज लोअर केस, तो ये लोअर केस में हेडर ऐड करके फोल्डर ऐड है थोड़ा बड़ा के लिए मुझे यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है ना अपर केस। तो ये देखिए ये सारा कैपिटल में हो गया। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे आए कैपिटलाइज ईच वर्ड तो देखें ये पहले वाला वर्ड इसका बड़ा गया और ये सारे छोटे हैं। कंप्यूटर जो है ना अब यहाँ पे छोटा वर्ड जो है वो पहला वर्ड छोटा है और बाकी तो सारे यहाँ पे देखें अगर आपको नजर आ रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे काम करना है कि कैपिटल ईच वर्ड करके तो आपने चले जाना है अंडरलाइन। यहाँ पे आगे आपने मोर अंडरलाइन पे जाना है। यहाँ पे आगे मोर अंडरलाइन पे आने के बाद आपने कर दिया यहाँ पे जो है ना स्मॉल कैप्स ऐड में। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो मैंने यहाँ पे
यहाँ पे देखिए इसका जो पहला वर्ड है एक तो वो आपको बड़ा भी नजर आ रहा है और क्रॉस पे आके भी बोल्ड भी नजर आ रहा है, ठीक है। फिर आपको दूसरे वर्ड से ये बड़ा भी आपको नजर आएगा और बोल्ड भी नजर आएगा। अच्छा ये देखिए आप करोगे ना फिर भी आप यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ सिलेक्ट तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लियर फॉर्मेट, तो जितना भी मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है सारी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, तो ये आपको समझ आ गया हेडर और फूडर। उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर की हम बात कर लेते हैं। ये इसके सारे पेज नंबर हैं, तो जो आपको पेज नंबर अच्छा लगे वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते, जैसे पेज नंबर 1, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर ये ऊपर वाला 2, ये वाला भी आप इसमें ऐड हेडर और फूडर में कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ तक ऑप्शन थी हमारी हेडर और फूडर तक। आगे जी टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रैग करना है, मैंने बोल्ड किया, टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ये वाला मैं तो अगर मैं ले लेती हूँ इसको जाके मैं यहाँ से टाइप करने के बाद ना यहाँ पे और टाइप करने के बाद जो है ना जैसे ही मैं इसे क्लियर करूँगी देखें सारा ये हमारा जैसे पहले इसको उठा के हम ले आते हैं जी ऊपर, जैसे मैंने इसे नोट लिखा ये हम ऊपर ले आए इसको। तो जब भी आपने कोई चीज़ फॉर्मेटिंग वगैरह क्लियर सेंटर में ले आएंगे, ये मैंने इसको सेंटर में रख लिया। अच्छा सेंटर में करने के बाद अब हमने क्या करना है इसके अंदर टैक्स, अगर आप टैक्स नोट करना चाहो तो टैक्स नोट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कंप्यूटर ये क्लिक कर क्लासेस सारा जो है वो रेज हो जाएगा, ठीक। कंप्यूटर क्लासेस, तो इसको मैं जो है ना वो सेंटर में कर लेती हूँ। अब ये मैंने इसको सेंटर में कर लिया, ये इसे कलर दे दिया, ठीक है। इसकी मैं राइटिंग थोड़ी बढ़ा दूंगी, इसको यहाँ पे आगे जो है ना वो, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए हमारा टैक्स ये वाला लिखा हुआ है, तो गया तो आप इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर है कोई भी, तो मैं इसे क्या करूँगी यहाँ से इसे फोल्ड कर ये, ठीक है। वो कैसे करेंगे अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे जितना मैं टैक्स सेलेक्ट किया हुआ वही आपका होगा, ये दूसरा नहीं होगा। जो भी आपने काम करना है ये देखिए इसको सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे क्लिक करें, ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे ये अंडरलाइन ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे नजर आ रहा है, छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। अच्छा अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये लें जी इतने ठीक हो गया। साथ तो यहाँ पे जाके ना मिल गई करके अब और अंडरलाइन क्या करना है इसको, अगर आपने 3D वगैरह तो ये शॉर्टकट की इसकी डायलॉग बॉक्स ओपन कंट्रोल, तो ये सारी ऑप्शन मैंने पहले बताई हुई है, ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये लिखा हुआ डबल स्टिक, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आप डबल अंडरलाइन इसके ऊपर यहाँ पे करते हैं ऑटो टैक्स। तो ये था वर्ड से किसी चीज़ को मसलन आपने बताना है कि ये गलत है डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे मैं कर्सर रखा हूँ यहाँ पे। अच्छा अगर मैं ये इन चीज़ों की बात करूँ तो जैसे हम लिखते हैं ना वो x की पावर 2, ठीक है, फार्मूले पे से मैथ के अंदर लिखे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो अगर आपने इस तरह का कोई टैक्स यहाँ पे ऐड करना तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x ओके हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैंने अगली ऑप्शन की तो ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अगर आपने किसी कंपनी वगैरह का नाम ऐड करना है तो आप किसी कंपनी का नाम यहाँ पे पावर नोट करना है, पावर लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं जो पावर 2 लिखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी, बिजनेस हम कर लेते हैं जी 11 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। अब मुझे इसकी पावर करनी है आप, तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट 2 को सेलेक्ट करूँगी, ये छोटी और यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगी। अब अगर आपने फील्ड करना है तो आप फील्ड के अंदर जाओगे, कुछ भी आप यहाँ पे अगर मैं अंदर जो है ना वो फील्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये आगे नो सोर्स स्पेशलाइज्ड अंडर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मुझे जो है ना इसको टैक्स को ये वाला टैक्स लेना और इसके अंदर कुछ टाइप करना है यहाँ पे रख के, तो इधर मैं इसके अंदर कुछ जो है ना टाइप कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो है ना मैं लिख देती हूँ नोट, इसका जो है ना ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे जो है ना बैकवर्ड करना चाहती हूँ, इसका साइज आप ये देखिए ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये टैक्स के बैक पे चला गया, ठीक है। यहाँ इसका मैं सेलेक्ट करके साइज कर लिया, ये थे इसका टैक्स में ड्रैग करने और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, जैसे ये साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगी ना 2 तो इसकी ये पावर देखें 2 की मुझे करनी है। उसके बाद ये आगे हम करते हैं क्या करूँ, यहाँ पे ड्रॉप जस्ट क्लिक करूँगी तो इसकी पावर देखिए आप हो गई है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मुझे इसकी पावर बिल्कुल साथ भी मैं यहाँ पे इसकी पावर क्या, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना डाउन कर
कर तो जस्ट इसकी लुक चेक करें। तो यहाँ पे जो है इसी तरह आप यहाँ पे जो है ना वो आगे भी थोड़ा रख सकते यहाँ हैं। पे मैं लिखती हूँ जी अगर यहाँ पे अगर आपने ठीक हो रखना है गया। तो जितने डाटा को आप सिलेक्ट करोगे वो आपका डाटा यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने रखना है तो आपने इसको हम जैसे select पैराग्राफ करके स्टार्ट हो रहा है ये इसका उधर ही size अप्लाई कम होगा कर लेते हैं। और किसी जगह पे नहीं जाके ये होगा। लें। तो यहाँ पे हम रखते ठीक हैं ये है, लें। तो ये इसकी पावर ठीक हो गया। जस्ट